हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ अर्थक्विक। अर्थक्विक आता कैसे है, ठीक है, उसके पीछे जो भी फेनोमेना है आज हम उसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो लिथोस्फीयर होता है हमारा, डिवाइडेड इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स। इसको आप पीस भी बोल सकते हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस, नोन एज, यहाँ पे लिखिए ऐसे, कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी हमारा जो आज का जो सबसे ऊपरी भाग है, लिथोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक सिंगल प्लेट नहीं है, ठीक है, वो बहुत से प्लेट में डिवाइडेड होता है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो ये जो प्लेट होते हैं, ये एक मतलब कि जो टेक्टोनिक प्लेट होता है ये मूव करते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं मूव करते हैं, और मूव करते करते कभी कभी क्या होता है कि कोलाइड कर जाते हैं, यानी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे एक प्लेट अगर ऐसे आ रहा है और दूसरा प्लेट अगर ऐसे आ रहा है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जनरली इसमें होना क्या चाहिए, एक प्लेट अगर ऐसे आ रहा है तो एक दूसरे के ऊपर से चला जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक दूसरे के ऊपर से नहीं जाते हैं और ये दोनों प्लेट टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद ही ये जो क्या करते हैं, अर्थक्वेक लाते हैं। तो होता क्या है टकराने के बाद, डिस्टर्बेंस इन अर्थ सरफेस, ये आप सिंपली अर्थ बोल सकते हैं। तो ये जब टकराते हैं तभी अर्थ में जो है डिस्टर्बेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एक रीज़न जिसके कारण जो है अर्थक्वेक आता है। क्यों आया? क्योंकि जो हमारा अर्थ लिथोस्फीयर है ये बहुत से पार्ट में डिवाइडेड रहता है, और ये लिथोस्फीयर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और किन किन फैक्टर से अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर आप अर्थक्वेक का डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। द डेफिनेशन इज, इट इज़ अ सडन मूवमेंट और डिस्टर्बेंस इन द लिथोस्फीयर, या यहाँ पे आए आप अर्थ भी लगा सकते हैं। यानी पृथ्वी के लिथोस्फीयर में एक सडन मूवमेंट, या इसको आप डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो हम आज अब देखते हैं आगे कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण अर्थक्वेक आती है। सबसे पहला फैक्टर है फ्रेंड्स, वॉल्केनिक इरप्शन। यानी ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी जब फटता है तो ये भी अर्थ के जो लिथोस्फीयर है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आती है। दूसरा है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ज़मीन के अंदर, यानी अर्थ के अंदर जब भी हम किसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का टेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत से बॉम्ब बॉम्ब ये सब फटते हैं, यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। तो उसके कारण भी हमारे अर्थ में डिस्टर्बेंस आती है, जिसे हम अर्थक्वेक कह सकते हैं, जो अर्थक्वेक के रूप में आती है। थर्ड है कॉलिजन ऑफ मेट्योर्स ऑन एंड अर्थ, ठीक है। तो जब भी मेट्योर जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, सॉरी कैलेस्ट्रियल बॉडी है। तो जो कि अर्थ से आके टकराता है, यानी आप सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि जब भी पृथ्वी से जब कोई बाहरी जो भी बाहरी प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, अर्थ से जब भी कोई मेटेरियल्स आके टकराता है तो वो भी आप अर्थ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आती है। फोर्थ एंड लास्ट है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स,
जिसे हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण भी अर्थक्वेक आती है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा।